हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया था कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के ऊपर हम लोग हर रोज डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पिछले दिन हम लोगों ने रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट दिया था, वहां पर हम लोगों ने 9 प्रॉब्लम्स किए थे। तो वैसे ही आज हम लोगों ने रियल नंबर का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज रियल नंबर और ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में इस सेशन का जो पीडीएफ है वो पूरा पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर ले एंड फिर से इसको प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 bell toll together at 9 a.m. and they toll after 7, 8, 11 and 12 seconds respectively. How many times will they toll together again in the next 3 hours? मतलब बोला गया है कि 4 बेल है, वो सब बेल एक साथ सुबह 9 बजे बजता है और हर एक बेल में पहला बेल जो है वो आफ्टर 7 सेकंड वो प्रति 7 सेकंड बाद बजता है। वैसे ही जो सेकंड बेल है वो 8 सेकंड बाद, थर्ड नंबर जो बेल है 11 सेकंड बाद एंड फोर्थ बेल जो है वो 12 सेकंड बाद बजता है। तो ऐसे करके ये टोटल 3 आवर्स में कितनी बार एक साथ बजेगा। तो इस क्वेश्चन का समाधान करने के लिए पहले एलसीएम ऑफ 7, 8, 11 एंड 12 इन चारों सेकंड्स का एलसीएम कर लेते हैं। तो 7, 8, 11 एंड 12 इसका एलसीएम 2 से डिवाइड करे तो 7, 4, 11 एंड 6, फिर से 2 से डिवाइड करे तो 7, 2, 11 एंड 3। देयरफॉर एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1848 सेकेंड। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 30.8 मिनट। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट टू 31 मिनट। मतलब हर एक 31 मिनट बाद ये चारों बेल एक साथ बज उठेगा। लेकिन हम लोगों के क्वेश्चन में बोला गया है नेक्स्ट 3 आवर्स में ऐसे करके कितनी बार एक साथ बजेगा। तो 3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर ले तो 3 इंटू 60 इक्वल्स टू 180 मिनट और ये सब बेल हर 31 मिनट के बाद एक साथ बजने लगता है। तो इसको 31 से डिवाइड कर दे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 5.80, मतलब इतनी बार बजेगा 3 घंटे में। अब पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग इस इंटीग्रल पार्ट को चूज करेंगे, मतलब 5 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 9 to the power 2n minus 4 to the power 2n is always divisible by which number? A 3, 4, 5 या 6। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए एक प्रॉपर्टी जानते हैं। a to the power 2n minus b to the power 2n को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a to the power n इसका स्क्वायर माइनस b to the power n इसका स्क्वायर। अब इस टोटल को p एंड इस टोटल को q ले ले तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं p प्लस q इंटू p माइनस q। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है a to the power n माइनस b to the power n इंटू a to the power n प्लस b to the power n। अब इसको फॉर्मूला में तोड़े अपर क्लास में हम लोग ये देखेंगे, ये हो जाएगा a माइनस b इंटू a to the power n माइनस 1 प्लस a to the power n माइनस 1 इंटू b प्लस a to the power n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर प्लस ऐसा करते करते ये b to the power n के बराबर आ जाएगा इंटू a to the power a n b n को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b a to the power n माइनस 1 माइनस a to the power n माइनस 2 इंटू b प्लस a to the power n माइनस 3 इंटू b स्क्वायर। ऐसे करते करते ये माइनस b to the power n के बराबर हो जाएगा। तो अब इस पूरे वैल्यू को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग a माइनस b इंटू a प्लस b करें तो a माइनस b से भी ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है एंड a प्लस b से भी ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है। मतलब यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि a टू दी पावर 2n माइनस b टू दी पावर 2n इस वैल्यू को हम लोग a माइनस b एंड a प्लस b इन दोनों वैल्यू से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 9 टू दी पावर 2n माइनस 4 टू दी पावर 2n। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम लोग इसको 9 माइनस 4 एंड 9 प्लस 4 इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 एंड 9 प्लस 4 हो जाएगा 13। तो 13 तो यहाँ पर नहीं है, ओनली 5 है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 3 है इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 9 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n एंड्स विथ व्हाट। मतलब अगर n नेचुरल नंबर के सेट से लिया गया हो कोई एक नंबर तो 9 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n करने पर यूनिट डिजिट में जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 3, 6, 5 या 8।
अब 9 टू द पावर n को हम लोग ले ले और n अगर नेचुरल नंबर के कोई सेट से हो तो n इक्वल्स टू अगर 1 ले ले तो 9 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 9, n अगर 2 ले ले तो 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81, n अगर 3 ले ले 9 क्यूब इक्वल्स टू 729, n अगर 4 ले ले तो 9 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 6561। तो ऐसे करके जब n का वैल्यू ऑड होता है तब हम लोग देख रहे हैं यूनिट डिजिट में 9 आता है, जब n का वैल्यू इवन होता है तब यूनिट डिजिट में 1 आता है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए n जब ऑड तब यूनिट डिजिट पे 9, n जब इवन यूनिट डिजिट पे 1। तो यहाँ से हम लोगों को एक क्लू मिल गया कि n ऑड होने पर यूनिट डिजिट पे 9 होगा, n इवन होने पे यूनिट डिजिट पे 1 होगा। अब 5 की बात कर ले तो n इक्वल्स टू 1 ले ले तो 5 टू द पावर 1 5, n इक्वल्स टू 2 ले ले तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, n इक्वल्स टू 3 ले ले तो 5 क्यूब इक्वल्स टू 125, n इक्वल टू 4 ले ले तो 5 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 625। अब n का वैल्यू अगर हम ऑड चूज करें, सपोज n इक्वल्स टू ऑड हम लोग चूज कर लेते हैं तो 9 क्यूब आ जाता है 729 मतलब यूनिट डिजिट पे 9, एंड इन द सेम वे 5 क्यूब आ जाएगा 125 मतलब यूनिट डिजिट में 5। तो अब इसको 9 क्यूब माइनस 5 क्यूब कर ले तो 729 माइनस 125। अब यूनिट डिजिट में 9 माइनस 5 इक्वल्स टू आ जाता है 4, एंड n इक्वल्स टू अगर इवन चूज कर ले मतलब n इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं तो 9 टू द पावर 4 आ जाएगा 6561 एंड 5 टू द पावर 4 आ जाएगा 625। देयरफॉर 9 टू द पावर 4 माइनस 5 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 6561 माइनस 625। तो 11 से 5 चला जाए तो यहाँ पर रह जाएगा 6, मतलब n जब इवन होगा तब इस टर्म का जो यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा 6, एंड n जब ऑड होगा तब इस टर्म का यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। तो यहाँ से 4 कहीं नहीं दिया गया है, ओनली 6 दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next problem is show that 21 to the power n cannot be end with the digit 0, 2, 4, 6, 8 for any natural number n। अब आप लोग देखिए 21 to the power n हम लोग ले ले और n जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से लिया गया है। नेचुरल नंबर के सेट शुरू होता है 1, 2, 3 करते करते अप टू इंफिनिटी तक। तो कोई एक नंबर अगर हम लोग ले ले n इक्वल्स टू अगर 1 ही चूज कर ले तो 21 to the power 121, n अगर हम लोग 2 चूज कर ले तो 21 to the power 2441, n अगर हम लोग 3 चूज कर ले तो 21 to the power 3 इक्वल्स टू हो जाता है 9261। तो n की हर एक वैल्यू के लिए हम लोग देख रहे हैं यूनिट डिजिट पे हर एक बार 1 ही आता है। दैट मीन्स 21 to the power n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट्स, मतलब यूनिट डिजिट पे कभी भी 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा नहीं आएगा फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n एंड हैंस प्रूव्ड। 5 नंबर है फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 16 leaves a remainder 6, when divided by 19 leaves a remainder 9, when divided by 21 leaves a remainder 11। तो आपको ये नंबर निकालना है कि एक नंबर आप लोग निकालिए जिस नंबर को 16 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 देगा, 19 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 9 देगा, एंड when 21 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 11 देगा। तो हम लोग चूज कर लेते हैं लेट दिस नंबर बी कैपिटल N। सिंस ये 16 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर देता है तो this number is exactly divisible by 16 minus 6 equals to 10. Similarly 19 minus 9 equals to 10. Similarly 21 minus 11 equals to 10। तो पहले कोई एक नंबर जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है उस नंबर को निकाल लेते हैं, एंड इस नंबर को निकालने के लिए हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 16, 19 एंड 21। अब आप लोग देखिए ये तीनों नंबर जो है वो तीनों नंबर को प्राइम नंबर है, मतलब इन तीनों का अगर हम HCF ले ले तो HCF का वैल्यू 1 आएगा। तो कोई तीन नंबर अगर को प्राइम नंबर है तो उन तीनों का एलसीएम हमेशा इन तीनों का प्रोडक्ट ही आता है 16 इंटू 9 इंटू 21, और इसका वैल्यू आ जाएगा 6384। लेकिन हम लोगों को ये नंबर नहीं चाहिए, वो नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करने से 16 से 6 रिमाइंडर देगा, 19 से डिवाइड करे तो 9 रिमाइंडर देगा, एंड 21 से डिवाइड करे तो 11
इवन रिमाइंडर देगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 6384 माइनस ये जो नंबर आया इसे माइनस कर देते हैं इस पूरे नंबर से, तो ये जाएगा 6374 एंड ऑप्शन ए इज हियर करेक्ट। 6th number is find the pair of natural numbers whose least common multiple is 78 and greatest divisor is 13। मतलब यहाँ पर बोला गया है पेयर ऑफ नंबर्स निकालिए जिन दोनों नंबर का अगर एलसीएम ले ले तो ये आ जाएगा 78 एंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर मतलब एचसीएफ भी बोला गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 13। तो इसका एलसीएम करे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम लोग जानते हैं इस एलसीएम में HCF हमेशा छुपा रहता है, ये 13 वाला। तो अब इन नंबर्स को मिलाकर हम लोग कैसे पेयर्स ऑफ नंबर निकाल देते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बात हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर के साथ 1 का प्रोडक्ट हमेशा रहता है, तो यहाँ से हम लोग और भी जानते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 1। तो पेयर ऑफ नंबर्स निकालने के लिए एक बार हम लोग 13 इंटू 3 एंड 13 इंटू 2 कर लेते हैं, तो 13 इंटू 3 हो जाएगा 39 एंड 13 इंटू 2 हो जाएगा 26। ये हो गया एक पेयर एंड दूसरा पेयर हो जाएगा 13 इंटू 3 इंटू 2 78 एंड 13 इंटू 1 13। आप लोग देखिए इन दोनों पेयर में से हर एक पेयर का हम लोग एलसीएम ले ले तो 78 आएगा एंड एचसीएफ ले ले तो 13 आएगा। तो ऐसा कितना पेयर हो सकता है? 2 नंबर ऑफ पेयर। तो हम लोगों का क्वेश्चन ही था फाइंड द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 78 and greatest divisor is 13। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 number is two equilateral triangles have the same size of length 34 cm and 85 cm respectively. Find the greatest length of the tape that can measure the sides of both of them exactly। मतलब यहाँ पर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे दिया गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स हर एक साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो फर्स्ट केस के लिए ये 34 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब हर एक साइड का लेंथ, एंड सेकंड केस के लिए ये 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोगों को बोला गया है कि कोई एक टेप का लेंथ हाईएस्ट कितना होगा जिससे हम उस टेप से दोनों ट्राइंगल को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम एलसीएम कर ले इन दोनों लेंथ का 34 एंड 85 तो हम लोग उस टेप का लेंथ को पा सकेंगे। तो एलसीएम कैसे करते हैं? 34 एंड 85 17 से डिवाइड कर दे तो 2 एंड ये 5, तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 17 हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ द टेप हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8 number is if x is an even number then what is the LCM of 4x, 2x square and x cube। मतलब यहाँ पर बोला गया है x एक इवन नंबर है, इन दैट केस इस 3 नंबर का LCM क्या होगा? सिंस x एक इवन नंबर है तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हम लोग 2p ले लेते हैं, जहाँ पर p नेचुरल नंबर के कोई सेट से लिया गया है। मतलब 1 2 3 करते करते इन्फिनिटी। आप लोग देखिए अगर p की जगह 1 बिठा दे तो 2 इंटू 1 2 ये इवन नंबर। अगर p इक्वल्स टू 2 बिठा दे तो 2 इंटू 2 4 ये भी इवन नंबर। p इक्वल्स टू अगर 3 बिठाए तो 3 इंटू 2 6 ये भी इवन नंबर। मतलब p के हर एक नंबर के लिए ये x का वैल्यू इवन ही आएगा, मतलब x एक प्योरली इवन नंबर हो गया। अब एलसीएम ऑफ बोला गया है 4x 2x स्क्वायर एंड x क्यूब, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? तो 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 2p मतलब 8p, 2x स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2p इसका होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4p स्क्वायर तो 8p स्क्वायर, एंड x क्यूब हो जाएगा 2p इसका होल क्यूब मतलब 8p क्यूब। अब 8p स्क्वायर 8p क्यूब इन तीनों का एलसीएम ले ले, इसको 8 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा p देन p स्क्वायर देन p क्यूब, फिर से p से डिवाइड कर दे तो 1 देन p स्क्वायर, फिर से p से डिवाइड कर दे तो 1 1 एंड p। तो अल्टीमेट जो एलसीएम आ जाएगा वो होगा 8 इंटू p इंटू p इंटू p, दैट मीन्स 8p क्यूब। तो इस 8p क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 2p इसका होल क्यूब, और 2p इक्वल्स टू था x हम लोगों ने चूज किया था तो यहाँ से लिख सकते हैं x क्यूब। मतलब एलसीएम ऑफ इन तीनों नंबर का हो जाएगा x क्यूब। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9 number is let D be the HCF of 24 and 36. Find the two number A and B such that D equals to 24A and 36B। तो यहाँ पर बोला गया है D हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 24 एंड 36। तो पहले HCF ऑफ 24 एंड 36 क्या होगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 से डिवाइड कर दे तो 12, 2 से डिवाइड कर दे तो 6, 2 से डिवाइड कर दे तो 3 एंड 36 को करें तो 2 से डिवाइड करे 18, 2 से डिवाइड करे 9, 3 से डिवाइड करे 3। तो यहाँ से कॉमन है ये 2 एंड 2 एंड यहाँ से एक 3। तो HCF ऑफ 24 एंड 36 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट मीन्स 12। तो हियर D इक्वल्स टू हो जाएगा 12। अब इस D को 24A एंड 36B के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। हम लोग जानते हैं 36 इक्वल्स टू 24 प्लस 12 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 36 माइनस 24 और 12 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 24 प्लस 36। तो यहाँ से लिख सकते हैं 24 इंटू माइनस 1 प्लस 36 इंटू प्लस 1। अब इसको इस फॉर्मेट के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा -1, B का वैल्यू आ जाएगा +1। Therefore, option C is correct. And आज का last problem is on a morning walk, 3 persons step off together and their step measured 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter. What is the minimum distance each should walk that each can cover the same distance in complete steps? मतलब बोला गया है 3 पर्सन एक साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। पहले वाले का 2 लेग के बीच जो स्टेप का लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का है 42 सेंटीमीटर एंड तीसरे वाले का है 45 सेंटीमीटर। तो नेचुरली एक थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, एक थोड़ा सा कम एंड तीसरा और कम। लेकिन ऐसे स्टेप कवर करते करते एक समय आएगा जब तीनों कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर तीनों एक साथ मिलेंगे। तो हम लोगों को बोला गया है ये टोटल जो डिस्टेंस होगा ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा। इसके लिए आप लोग एलसीएम कर दीजिए इस 40, 42 एंड 45 का। तो इन तीनों का अगर एलसीएम कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दे तो 20, देन 21, देन 45 जैसा है वैसा रहने दे, देन 3 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 20, देन 7 एंड देन 15। अब 5 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 4, 7 एंड 3। तो अल्टीमेटली एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3। तो इसका मल्टीप्लाई करे तो आ जाएगा 2520 सेंटीमीटर। मतलब मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक इज 2520 सेंटीमीटर। मतलब आफ्टर 2520 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने पर ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी दे सकता है कितनी दूरी कवर करने पर ये तीनों एक साथ मिलेंगे फिर से। तो इन दैट केस आंसर सेम ही होगा 2520 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसे करके आज हम लोगों ने और 10 क्वेश्चन देखे रियल नंबर, HCF एंड LCM के ऊपर। ये सब क्वेश्चन डिफरेंट समय में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा। नेक्स्ट डे हम लोग रियल नंबर का पार्ट 3 लाएंगे, उसमें और कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करके इस रियल नंबर के टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।